नमस्कार प्रणाम स्वागत है सब जनता के आज कार्यक्रम खोज तलाश हम बनी अजय यादव योगी और वलोन देख रहे हैं गढ़ी में टीवी श्री गढ़ी में राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका के पेज आ नौल प्रासी से प्रख्यात एगो प्रतापपूर्ण न्यूज़ के माध्यम से विशेष करके हमने के विभिन्न कार्यालय सबके गतिविधि रुआ लोग के देखाते आल बनी गढ़ी में टीवी श्री गढ़ी में राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका के पेज आ प्रतापपूर्ण न्यूज़ के माध्यम से आज हम अजय यादव योगी भी उपस्थित बानी और रुआ लोग के विशेष करके सिंचाई क्षेत्र में जे काम करत आइल बा एगो कार्यालय है जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय कलैया 12। अब अपन कथी काथी कर रहा बा सावन आर्थिक वर्ष 2079-80 में अब कहाँ कहाँ योजना सब करता जे किसान से संबंधित बा जे किसान हमनी के कृषि प्रधान देश है आ किसान के जे समस्या सब सिंचाई के लेके ये जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय एमे काम करेला सभ्यता अध्ययन करके अपन माथलो निकाय के भी पठावेला। आज यही संबंधी रह के हमनी के यहाँ के जे कार्यालय प्रमुख बनी निमित्त कार्यालय प्रमुख हसमत अंसारी जी से निमित्त डिवीजन कार्यालय प्रमुख बनी कलैया 12 के हसमत अंसारी जी से समसामयिक विषय में हमने के बातचीत कल बनी। सर्वप्रथम स्वागत बा अपने के हसमत अंसारी जी सब जनता के कार्यक्रम खोज तलाश। धन्यवाद। कैसन बनी अभी? बहुत अच्छा। अपने बताएं कि अभी डिवीजन कार्यालय के काम से क्यों चल रहा बा? अभी डिवीजन कार्यालय से हमरा सबके 6 गो योजना में हम सब टेंडर मार्फत काम कर रहा छी, जेमें एगो अरवा सिंचाई योजना अरवा सिंचाई योजना आदर्श कोतवाल गापा वार्ड नंबर 5 से हम सब शुरू कैले छी। वही के करीब हम सब 9 से 50 हेक्टर जमीन में सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी काम स्टार्ट कर दिले छी और ई संभवतः अही साल वही योजना के हम कंप्लीट करब। हम अपने के जानकारी दूँ, हमरा अला ये करीब 5 महीना भेल। हम अला के बाद में वही के काम के शुरू करवैली और हेड वर्क्स करीब हमर 60% कंप्लीट भ गेल है। अभी भी सूखा सीजन बाकी है, संभवतः इस सीजन के भीतरे हम हेड वर्क से पानी संचालन करके जनता के 9 से 50 हेक्टर ज़मीन में सिंचाई की सुविधा पुर्याब। वही के अलावा एगो और सिंचाई योजना है जे वही के साथे शुरू करवैली बभनी सिंचाई योजना जो कोल्भी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में हब। वही से करीब 450 हेक्टर में सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी ओकरो हेड वर्क्स उ तो करीब अहाँ के 80% से ओवर कंप्लीट भ गेल है और उ तो एनीवे हमरा बुझाय बैसाख में हम ओकर सबके मतलब रन टेस्ट सेहो करे के नौबत आ सकै छै। तो वही में भी करीब प्रोग्रेस एकदम बहुत बढ़िया हमर जा रहा बा। एगो गेरकाही सिंचाई योजना सेहो वही के साथ साथ रहे। गेरकाही सिंचाई योजना अभी इनिशिएट अवस्था में हब। वही के ई सब अपने के निश्चित प्रोजेक्ट के हब। सशर्त से हमारा पास एगो पस्सा सिंचाई योजना जेकर टेंडर अपने के 2074 साल में भेल और वही के सशर्त में बजट के कम आवे के कारण से 2078-79 तक करीब 10 करोड़ रुपया मात्रे खर्चा भेल है। 25 करोड़ 54 लाख रुपया 25.5 करोड़ के सेरो फेरो के प्रोजेक्ट के कॉस्ट है और वही में सशर्त में पैसा सरकार न देवे कारण से भी मतलब प्रोजेक्ट कनिक लो भेल है और ठेकेदार अमृतसर हमारा साथे वही दिन माइलस्टोन सेहो छलफल होले कि अई आर्थिक वर्ष में एनीवे वो कंप्लीट करके हमारा सबके दे देत पैसा। वही में अभी हमारा पास करीब 15 करोड़ रुपया ड्यूज है। सर एगो बात बताएं, 12 जिला में अभी संचालित जोन योजना सबके नाम लेनी है रुआ कि हमनी के बवनी सिंचाई योजना होके पसाहा खोला के होके अड़ुआ के होके अभिन्न रुआ लोग के कितना माने स्थलगत कई गो अभी संचालन में अभी के अवस्था में जो कंप्लीट योजना है ना जी माने शुरू में अभी चलता ओकर काम अभी हम अपने के जेते बतैली सब चलिते वाला योजना बताए 12 जिला में कई गो काउंट करी तक वो हम अपने के जानकारी दी छी। ई हम पसा तक रही। वही के अलावा अभी हम सब तियर सिंचाई योजना जन के जे कि संपूरक अनुदान के पैसा है ओकर हम 15 करोड़ के टेंडर लगेलिए। ओकर काम अगला हफ्ता से वो इनिशिएट हो जाते। वही के अलावा जमुनी सिंचाई योजना बाड़ा गढ़ी नगर पालिका के छै ओकर टेंडर से काम मतलब कंप्लीट योजना है लेकिन रिहैब के कारण से ओकर की रही अप स्टीम के इम्बैंकमेंट रही बहुत डैमेज अवस्था में। तो वही के हम टेंडर से ओकरो रिपेयर करा करके वो अमरी साल जो है ना बहुत बढ़िया कंडीशन में आ जाए। लगायत एगो ढोल बजा सिंचाई योजना है ओकर हम कमांड एरिया डेवलपमेंट के काम कर रहा छी। तो ई भ गेल अपने सबके हमरा सबके मेजर प्रोजेक्ट ई सब भ गेल। वही के अलावा
किसान द्वारा संचालित कुछ योजना में हमरा सबके पैसा आयल है, जेकर हम सब कुछ योजना के काम शुरू करा देले छी और कुछ के काम अभी बाकी जे कि रिपेयर में हब। और संपन्न योजना सबके जे प्रदेश सरकार अथवा संघ सरकार से विगत में संपन्न भ गेल योजना छै, ओहन योजना सबके रिपेयर करऽ के लागि, मरम्मत करऽ के लागि हमरा सबके एम्स कहै छै के एनुअल इरिगेशन मेंटेनेंस प्लान ई बना करके वो योजना सब में हमरा रिपेयर कराबे के छै। वही के हम 10 गो योजना के रिपेयर कराबे के लागि बजट के बाँट फाँट करे के लागि हम मंत्रालय भेज देले छी, अब तक स्वीकृत होके न अल। तो ई भ गेल हमर इरिगेशन सेक्टर काज। वही के अलावा नदी नियंत्रण में सेहो हम काम करै छी। और नदी के कहबै तो मतलब अपने बांधे वाला काम, नदी नियंत्रण में ठोकरो लगी है, बाँधो बाँधी छै, इम्बैंकमेंट के काम करै छियै, स्टोन पिचिंग के काम करै छी, विभिन्न नेचर के काम होइ छै। अवस्था की ही ओहि अनुसार हमसब काम करै छी। कुछ जगह पर बाँध बाँधे के नौबत अभी छै, जे कि बारा जिला में अपने के बाँध के नौबत बहुत कम अभी, कारण कि खोला सब ऑलरेडी गहराई में है, लेकिन कटान के समस्या प्लस डुबान के कुछ एरिया में समस्या के अपने कहलिए बांध बांधे काला वाला काम कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 बसतपुर आ देवताल गाँव पालिका वार्ड नंबर 7 जौन बा बड़का बांध बा वहाँ सर, जे अपने कहनी वहाँ पुल भी बनल बा एगो जो उत्तर झिटकैया पड़ेला, 2 नंबर वार्ड भी जोड़ेला, वो अवस्था में ऐसा काम करेला बाकी न बा। वही किस्म के हमरा सबके बजट नहीं। प्रदेश सरकार वास्तव में कहल जाए तो गरीब हव। ई विगत में जे काम भेलै संघ सरकार जे करेले रहे मेजर मतलब बजट देलकै, अभी हमरा सबके पास 30 लाख 25 लाख 20 लाख रुपया अभी है। वही 20 लाख 25 लाख से हम सब इम्बैंकमेंट के काम तो नहीं कर पा रहा छी, लेकिन जहाँ कटान है वही कर कोशिश करे छी कि कटान के नियंत्रण करी। चूँकि बजट कम है इम्बैंकमेंट के लिए हमरा सबके करीब करीब अपने के जानकारी दूँ, झंडा 3 अरब 29 करोड़ के प्रोजेक्ट कॉस्ट अतै पसा के नियंत्रण करे के लागि। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमरा सबके वहन पसा जैसन सिंचाई नदी के लिए सरकार हमरा सबके साल में 30 लाख रुपया भेजिए, वही से हम कते काम करा सकबे अपने अंदाज के। छोट छोट गाँव सब आ जैसे अपने तेगछिया कहनी महागढ़ी में नगरपालिका के जोन हम कहतनी कि अनिवार्य रूप से वहाँ बांध बांधे के काम हो, चाहे पत्थर लगावे के काम करो, पसहा नदी ही हमनी के 12 के अधिकांश हैरान कैले बा। गाँव में बा, अन्य नदी तो बा थोड़ बहुत से कम हो जाए, अड़ुआ हो तियर हो थलई हो लगायत के नदी से परेशान लोग कम बा। लेकिन जौन पसाह के रुआ सभ्यता जे करतनी रुआ यहाँ जौन जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय के प्रमुख बनी, जब घूम रहा बनी 5 महीना रुआ के आयला भइल, तो सबसे अधिक जौन समस्या बा अपने के पसाह से बा। तो अपने सर पसाह के इस सभ्यता जौन सब चीज़ बा, तो माथलो निकाय जौन प्रदेश माथत के भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्रालय बा, एकरा ला कितना के माने परिपत्र होके चाहे जानकारी कितना से हमनी के बजटिंग से ना पहुँचता, कितना के परिपत्र कर रहा हम सब वार्षिक हमारा सबके सीलिंग अभी है नदी नियंत्रण के लागि ओवरऑल जिला के पूरा जिला के अपने के जिला में करीब 2 दर्जन नदी है। वही 2 दर्जन नदी के लागि हमरा सबके सालाना 5 करोड़ रुपया दी छै। वही 5 करोड़ से अपने अंदाज करूँ हम सब कते नदी के नियंत्रण कर सकबै। प्रदेश सरकार के अगर पसहा के पूर्ण रूप से क्षति से मुक्त दिलावे के है, तो प्रदेश सरकार एगो विशेष अनुदान से अथवा संपूरक अनुदान से एगो प्रोजेक्ट बना करके रिवर्टिंग के काम करऽ पड़ते। अदरवाइज प्रदेश सरकार ही एगो मेगा प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करऽ पड़ते, जे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होती। पसहा के ओवरऑल जे अपने कहलूँ हाँ डाउन स्ट्रीम में जे गंडक के जे बैरेज है अपने के नारायण नदी के, वही से डाउन स्ट्रीम में इम्बैंकमेंट तो भ गेल है, वही से अप स्ट्रीम में कहीं भी इम्बैंकमेंट न हो, तो वही लेवल के इम्बैंकमेंट बनाबे के लागि हम सब एगो मंत्रालय से एगो रिपोर्ट आयल है, जेमें करीब 3.25 अरब प्रोजेक्ट कॉस्ट लगते, जे कि प्रदेश सरकार के मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश करबै तो हम सब कंट्रोल कर सकै छी। और पसहा नदी से हम अपने के जानकारी दूँ कि हजारों हेक्टेयर जगह उकास के एगो संभावना देखी छी, और प्लस कटान से सेहो खेती योग्य जमीन के हम सब बचा सकै छी। अनफॉर्चुनेटली हमरा सब पास बजट के अभाव है। अपने सरकनी बजट के अभाव आ ई जौन आज कहतनी कि जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय प्रदेश के मातहत में बा, मध्य प्रदेश सरकार हो गेल आ यहाँ के एगो दिग्गज नेता कहीं भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोलननी 2 दर्जन अपने कहनी है नदी सब बा नियंत्रण करेला 5 करोड़ मात्र बजटिंग बा, जबकि यही जिला के बड़े जिला के अपने के भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री जे रहनी, तो वो बेरिया वो काम करे सकल नहीं खन कागज में बाकी ना भाई साहब।
ओहो बेर में अपने के बजट ये 20 लाख 25 लाख 15 लाख 30 लाख रुपया बजट अबै और एगो नदी के देखल जाए तो हमर सबके कॉन्सेप्ट की हबै एक नदी एक प्रोजेक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट जे है ना एगो नदी में हमरा सबके पास 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया आबै छै। वही 25 लाख से हम सब कते जगह कंट्रोल कर सकबै। विगत में जे काम भेल है वो काम अभियो अहाँ जा कर के साइड पर अनुगमन कर सकै छी जे विगत 4 साल या 5 साल से जे काम भेलिए। हम पूछे के इनकी ई बात कहे के चाहनी है कि हमनी के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोरेन जी रहनी तो उनका जोन माथत में रहे तो वहाँ के कुछ करावे सकल बानी कि ना कोनो रेड बुक जोन कहतनी तो पड़ल बा कि ना कोनो संभावना वैसन ना जिला में मल्टीयर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू ना भेल अब तक जे भी भेल अपने कहनी है कि उ तो कुल में आते बा 2 दर्जन नियंत्रण अपने करे क्रम मार्क्स में जौन होई अपने के जौन पठेबे क्रम लिख के काम करे लेकिन वहाँ के विशेष जौन अपने कहतनी कबू करले बानी कि ना। हमरा अला अभी 5 महीना मात्रे भेल लेकिन विगत में जे काम सब भेल है विगत में भी अहाँ के बजट के स्कार्सिटी कारण से मतलब क्रमांगत हिसाब से काम न भेल है। उदाहरण के लागि एगो गांव 5 किलोमीटर ऊपर है वही एगो क्षति कैले है तो वही से 10 लाख या 15 लाख या 25 लाख के काम होती कैले। दोसर जगह जो होते 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कोनो गांव होते ओकरा प्रोटेक्शन के लिए होते। इंटीग्रेटेड रूप से हम सब कोनो भी नदी के कंट्रोल बारा जिला में अब तक नहीं कैले छी। ना पूर्ण रूप से ना काम भइल बा। पूर्ण रूप से जो है ना अपने के बजटे शॉर्ट है तो पूर्ण रूप से काम केना हुई से कहले तो बजट शॉर्ट भाई तो प्रदेश सरकार खाली मैंने नाम के अपने लोन के रख ले बा कई कार्यालय जबकि 2 दर्जन ला 5 करोड़ भेल तो मुँह हाथी के मुख में जीरा जैसन भेल कि ना सरी। हाँ बजट तो ऑफकोर्स कम होगा। हाथी के मुख में जीरा तो अपने लोन काम के करम समझौता तो ओकर अध्ययन कर देली काम के जब पैसे ना रही तो घर के नहीं बनी चाहे पुल के नहीं बनी चाहे वहाँ जौन अपने के अवस्था बताऊ तो इंजीनियर ओवरसियर खाली अंतिम खट रहा बा खाली। हाँ लो बजट है काम करे के लिए कनी कठिन है कारण कि बजट के कमी कारण से हम सब जे चाहे छी जे हम सब परिकल्पना रही वही अनुसार से काम न कर पा रहा छी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हमरा सबके लिए है कि एक्चुअली जे हमरा सबके होय के चाही। उदाहरण के लागि कोनो जगह क्षति कैले है हम सब इंजीनियरिंग हिसाब से एस्टिमेट करे छी 50 लाख 1 करोड़ रुपया अबै छै सरकार हमरा 25 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया भेजै छै तो हम सब केना संबोधन कर सकबै वो अपनो बुझ सकै छी ना। मतलब यहाँ के नेता लोग पहल जब तक ले ना करी तब तक ले कार्यालय से संभवतः अकेले काम होएला नहीं के। हाँ तो सरकार के तो ध्यान देवे पड़ते। अब यहाँ के अपने के इहे के 12 जिला के अपने के मुख्यमंत्री भी बनल बनल सरोज यादव जी संभवतः लाग रहा बा कि 12 जिला में अब तक कुछ बजट बढ़ी। एकदम हम सब पूर्ण आशावादी छी। कॉल करें रोवा लोग भी कार्यालय प्रमुख बनी 2 दर्जन में 5 करोड़ मात्र बजट बा। ये समय ब्रीफिंग अर्थ मंत्री होके यहाँ के प्रदेश के चाहे केंद्र वाला अपने कहनी कि कुछ केंद्रों वाला लोग से होकेला ज्वाला शाह जी अपने के बानी जे अभी मंत्री बानी हमनी के कृषि तथा पंच विकास मंत्री उनकरो कुछ पड़ी तो ये सब पहल करेंगे ना। अनुदान बजट जो होइ छै नेपाल सरकार के अर्थ मंत्रालय से अबै छै और अनुदान बजट स्पेशली वही योजना में अभी है जो विगत से नेपाल सरकार के समय में जो ऑफिस रहे वही समय में जो काम सब शुरू भेल वही योजना सब में अनुदान बजट अबै छै। नया कोनो किस्म के अनुदान बजट वाला हमरा सबके पहल वाला करे वाला काम तो वो लोग करी नो पहल तो योजना सब बनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग तो प्रतिवेदन बुझाबै कि कहनी है कि रउआ के बजट के अभाव से हमनी के काम सब बहुते अधूरा हमरा सबके सीलिंग मिली है बजट के अगर देखबै क्रमांगत हिसाब से अगर हम सब आगाड़ी बढ़े चाहे तो इंटीग्रेटेड रूप से काम हम सब कर सकै छी लेकिन चूँकि योजना बेसी क्षति बेसी जगह पर है और वही के अनुसार से बजट के मतलब स्कार्सिटी रही हम सब महसूस करै छी। 12 जिला में सर कएगो बांध सब इन बंधायल अवस्था बा जौन सिंचाई के लेल उपयुक्त बा आ काम चालू के अवस्था में माने चल रहा बा। 12 जिला में बांध के मतलब अपने के कहे के मतलब हमरा हेड वर्क्स के बात करै छी तो 12 जिला में करीब अभी हमारा पास जो संज्ञान आयल बा करीब अपने के 2 दर्जन से बेसी हेड वर्क्स है और ई हेड वर्क्स सबके विगत आज से 30 साल पहले 25 साल पहले 15 साल पहले हेडवर्क्स बनल है वो सब वही समय अधिकांश हेडवर्क्स बढ़िया काम कर रहा है। समस्या की है कि वही हेडवर्क सबके सालाना जो है पैनी सबके नहर सबके सालाना उपभोक्ता समिति सब ओकर की करे छै साफ उफ करे के चाही लेकिन समिति सब पूर्ण रूप से सिंचाई के ऑफिस पर डिपेंड होना भी एक हिसाब से अच्छा बात नहीं चूँकि समिति सबके चाही कि अगर नेपाल सरकार या प्रदेश सरकार कोनो योजना बना देलक तो वो योजना हम सब वही समिति के हस्तांतरण कर दै छी और उ समिति वो योजना के पानी संचालन करे बापत सिंचाई सेवा शुल्क उठा करके
उ सिंचाई सेवा शुल्क से नहर के बरसैनी साफ करे के चाही, जे कि धीरे धीरे हम अलिए तो ट्रेंड बसैली एक दू जगह जे है ना एहि विषय पर हम सब छलफल भी केलिए कि अपने सबके प्रोजेक्ट में सब साल सरकार पर डिपेंड न रहू। प्रोजेक्ट बना के सरकार अपने हस्तांतरण कलकै, वही प्रोजेक्ट के अपने सब पानी पोत जे सिंचाई सेवा शुल्क कहै छी, सिंचाई सेवा शुल्क उठाओ और वही सेवा शुल्क से जे नहर में छोट छोट रिपेयरिंग कऽ के फुल फेज में पानी चलाओ। सर अपने एगो बात कही तो नारायणी सिंचाई से एकर कोनो बात लेना देना बाकी? नारायणी सिंचाई के अपन कार्य क्षेत्र छुट्टे है, जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय बाड़ा के अपन सेक्टर। अपने जैसे ओ में उपभोक्ता समिति जौन कहनी है कि हर एक ब्लॉक नंबर बनावल बा, में हर एक ब्लॉक के अध्यक्ष बनावल जाला, चुनाव होखेला वहाँ एकर वैसन जौन कहनी कि 2 दर्जन से हमनियों के माने कार्यरत बा, माने काम चल रहा बा, वैसन समिति रउआ भी कहनी है कि हमनी के भी समिति बा, तो वो तो भर्ती केंद्र लोग खाली बना के रखे में तो निमन होई। उपभोक्ता समिति कभी भर्ती क्षेत्र नहीं है, भर्ती केंद्र बा, आम जनता के तो वैसन था ही नहीं कि कहाँ बा उपभोक्ता। आप अपने हमरा एगो बात कहूँ, हम अपने के जे कहली अरुआ सिंचाई योजना, अरुआ सिंचाई योजना में हम सब समिति एहि के लिए बनबबै छी कोनो भी योजना में कि सरकार के जे इरिगेशन के लागी पैसा आबी छै, वही मतलब जते के प्रोजेक्ट है वही प्रोजेक्ट के मिनिमम 3 to 5% ओकरा सबके श्रमदान करे पड़ी छै। आइ के दिन में वही समिति के हम काम एको गो न देलिए तो ओकरा से श्रमदान हम सब वही कारण से न करेले छी। अगला साल अगर ओहिमे बजट रहते तो ओकरा अनुदान दे करके श्रमदान हम सब करबै, वो कट्टा करबै, भर्ती केंद्र नहीं उपभोक्ता समिति। अरे कहीं ना श्रमदान कल तो कागज में देखल जाला, उपभोक्ता बना देवल जाला। 12 जिला में ट्रेंडे बा, अपने तो 5 महीना नहीं अब तो बैठम देते का तो होई ट्रेंड कथी बा कि श्रमदान खाली करे के कागज में लिखा जाए लेकिन केहू श्रमदान ना करी। ई तो पूरा विगत में देखल गल बा। पैनी के सर कहनी है कि झाड़े वाला काम तो डोजर लगा के कितना पालिका से तेल लेला का कल सब चीज़ विगत यहाँ झलको बा, स्थानीय सरकार हो गल बा। रउआ लोग वहीं खाली डोजर लगवा के पैनी वैनी झड़वा के वहीं रखे में कि वो मैं पानियों नहीं हो जाए। अपने के हम एश्योर करा दूँ कि हम सब पैनी झाड़े वाला काम न करबी छी, हम सब पैनी के स्ट्रेंथ बढ़ाबऽ के लागी अगर रिशेप करे के तो रिशेप करा दै छी, जरूरी पड़े छी तो क्रॉस ड्रेनेज सब बनबै छी। पैनी साफ करे वाला काम सिंचाई ऑफिस न करी छै। हाँ, श्रमदान के पैसा से ओकरा सबके कहली तू सब पैनी साफ कर, हम स्ट्रक्चर बना देबो। माने प्रदेश सरकार के जे पैसा है वही पैसा से स्ट्रक्चर बनबै छी और पैनी साफ करे वाला काम वही उपभोक्ता समिति सबके जिम्मा दै छी। तू सब श्रमदान वापस के कम से कम काम तो कर। उ सब पैनी मैंने वो रह गए धीरे धीरे। तब देखते बानी हमनी के नहर के लोग काट के तो यहाँ बिक देला अवस्था बा। रउआ भी अब तक कोनो नया मानी ना, यहाँ बहुत केनहू ना केनहू रहल होखम, काम कैल होखम हसमत सर। लेकिन 12 जिला के कुल आबादी क्षेत्रफल के जौन सिंचाई होके के चाही, धान गेहूँ मकई लगायत के जौन देखत यहाँ के कृषि ज्ञान केंद्र के रिकॉर्ड देखी रहुआ। अच्छा, स्थानीय पालिका के ओकर जे कृषि शाखा बा रउआ लोग सब तथ्यांक देखी ने, तो वास्तव में जितना सिंचाई होके के चाही क्षेत्रफल के हिसाब से भेल बा कि ना? एगो बात अपने के बुझे के पड़ते कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन में सिंचाई में सबसे अच्छा अपने के बाड़ा जिला है। ओकर सौभाग्य की है, बाड़ा जिला में पानी के स्रोत अति अच्छा है और वही स्रोत के अधिकतम जो हम सब सदुपयोग अगर कलू तो बाड़ा जिला हम कॉन्फिडेंट के साथ कहे कि 100% हम सिंचाई कर सके। कारण दक्षिणी बेल्ट में अपने के गंडक से सिंचाई हो जाए, उत्तरी बेल्ट जो बाकी है खोला सब में बहुत कोस्ट न लगे छै। नया नया सिंचाई योजना लेवे के लागी हम सब जना अपने और जिला में जाए, खास करके पूर्व के जिला में जाए तो एगो प्रोजेक्ट कोस्ट अपने के एगो सिंपल प्रोजेक्ट लेवे के लागी 25 से 30 करोड़ में एगो प्रोजेक्ट बनी छै। 12 में हम अपने के 5 करोड़ से लेकर के 7, 8, 9, 10 करोड़ के शेरो फेरो में हम सब अगर प्रदेश सरकार हमरा सबके बजट दे तो हम सब दर्जनों प्रोजेक्ट खड़ा कर सके छी। माने अपने प्राविधिक जोन कहनी है कि इंजीनियर ओवरसियर बा जोन उन्हें पूर्व के जिला जोन कहनी है उससे कमे समय में आने लेयर बेसी बा कि पानी के मात्रा बाड़ा जिला में बेसी है। बाड़ा जिला के अलावा पूर्व के नदी सब में पानी कम हवा में जे कहनी है तो नकटा झील से सर तब हजारों हजार बोरिंग वितरण होखेला। अब 12 जिला के पड़ेला सीमित 5 गो 10 गो, तो यहाँ सिंचाई के कैसे व्यवस्था अच्छा हुई? नकटा झील के बोरिंग के लिए वो नकटा झील से अपने से पूछी ना। एगो बात कहनी है कि उन्हें के अपने जो बात कहूँ तो उन्हें घरे घर बोरिंग बा। यहाँ जो सिंचाई के बा एगो बांधे वाला जो कहलिए 5 करोड़ 10 करोड़ के योजना आवे के पड़ल करे के पड़ल, उ संभवतः ई तो ना स्थानीय करे सकी ना प्रदेश करे सकी या केंद्र लगानी लगावे ना। तो 12 जिला के किसान तो ऐसा मार में बा नो। 12 जिला के किसान कंपेरेटिवली कम मार में बा। अपने के ई बात बुझे के पड़त। अपने पूर्व के जिला में जाओ
तो 50% एरिया में हम सब सिंचाई की सुविधा नहीं प्रोवाइड कर सकले छी आई के दिन तक। लेकिन बारा जिला में आइयो के दिन में करीब 75% ज़मीन में सिंचाई हो रहा है। आइदर सतह सिंचाई से हो अथवा किसान द्वारा संचालित सिंचाई से हो या भूमिगत ग्राउंड सिंचाई से हो। हम बारा जिला में जाए कोनो भी सीजन में तो हरा भरा नजर अबिया। अपने पूर्व जाके एक बार अवलोकन तो कलू तब महसूस होत कि बारा जिला नगटा चीज के बहुत हम ये बात कहनी कि सर वहाँ से हजारों बोरिंग वितरण होल पटक हम वहाँ से बात भी उठैनी। ऐसे रुआ कहनी कि अकेले एगो संभवतः खाली जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन 12 काला से खाली ना हुई। हम भी बात उठावे के चाहिए कि जब कहनी कि यहाँ के जौन अवस्था बा गंभीर 16 पालिका के 11 से बेसी 60 किलोमीटर तो बॉर्डरे बा। ई अवस्था सब हमनी के बारा जिला के माने जौन आबादी के क्षेत्र कहीं सबसे बेसी बा तो सिंचाई तो भी बेसी होगी। पोटेंशियली देखल जाए तो बारा जिला के कुछ पालिका के अलावा जैसे अपने के कलैया नगर पालिका में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन एगो पसा से संभावना हम देखे छी। वही के अलावा कलैया से कुछ पश्चिम जाए बंगरी नदी के एरिया में सिंचाई के मतलब दक्षिणी और पश्चिमी बेल्ट में सिंचाई के मतलब संभाव्यता कम है सतह सिंचाई के। अदरवाइज हम जीतपुर सिमरा के एरिया में जाए छी अथवा अपने निजगढ़ एरिया में देखियो आ कलैया के पूर्वी बेल्ट में तो नदी में पानी के अवस्था अच्छा होए कारण से हरेक नदी से या तो किसान अपना सबके सालाना बांध करके या तो हमरा सबके ऑफिस से बनायल गेल हेडवर्क्स के पानी से अधिकतम यूज करके और बढ़िया सिंचाई के सुविधा पा रहा है। हाँ, करके की है जय नहर समय जय पैनी समय किसान सब सालाना बांध दिए वही पैनी समय अगर हमरा सबके अगर सरकार बजट दिए तो हम सब वही समय अभी भी हेडवर्क्स बना सके। जेना आई के दिन में हम अपने के 4 गो नया हेडवर्क्स लॉन्च के लिए हमरा अला के बाद में। उसके अलावा हम आवे वाला समय में आउदो वर्ष के लागे हम कुछ प्रोजेक्ट सब से ऑन करे जा रहा छी। जेना भलुही सिंचाई योजना अपने के सिमरौनगढ़ में होते। वही के अलावा एगो हवा बाड़ागढ़ी के अपने के हम जानकारी दूँ भिलवा बांध जमुनी सिंचाई योजना के हम सेहो DPR करावे जा रहा छी। और एगो धनसार सिंचाई योजना निजगढ़ में। तो 3 गो योजना के हम सेहो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट में लावे लगे चाहे छी। और वही के अलावा हम कुछ जिला में अला के बाद में हम बहुते नहर सबके कथी कहै छै से गाँव सब में घूमली है। तो वही में अपने के महागढ़ीमाई नगर पालिका में हम सेहो एगो संभावित अध्ययन के लिए अपने के काठ बांध सिंचाई योजना विगत में किसान द्वारा संचालित रहल ओकर हम सब टीमे जा कर के अनुभव कैली अनुगमन कैली। वही में कि हमरा टेक्निकल समस्या की देखल गेल है। नदी अपने के पसा के जो शुरू में हम सब चर्चा कैली पसा नदी जहाँ तहाँ छत बिछत है तो वो जै जगह से हमर सबके नहर लियाल गेल है वो ऑलरेडी डेंजर अवस्था में हब। ओकर विकल्प में हम सब डाउन स्ट्रीम में अला के बाद में सेहो एगो विकल्प देखली वो होनो मिंडर के कारण से वो होनो कनी मतलब क्रिटिकल अवस्था बुझाई छै। प्लस पसा नदी के स्पान बेसी हुए कारण से पसा नदी में अगर हेडवर्क्स बनबे छी तो झंडे 100 मीटर स्पान के हेडवर्क्स बनी छै जेकर आई के दिन में मोटा मोटी 50 करोड़ लागत कॉस्ट होते। तो वही काठ बांध के हम वैकल्पिक रूप में एगो औरो स्रोत के अवलोकन कैली अपने के बेलहिया खोला में पानी हम सफिशिएंट देखली। लेकिन वही वाटर राइट के वो समस्या हमरा मतलब नजर आल। अगर वही के स्थानीय सब वाटर राइट के समस्या के सॉल्व कर दी छै पालो हिसाब से हेडवर्क्स संचालन करे के लागे अगर वातावरण सब बनबिया तो वही अगर हम हेडवर्क्स बना दी छै तो गढ़ीमाई नगर पालिका के मैक्सिमम एरिया में हम सब सिंचाई कर सकै छी। महागढ़ीमाई नगर पालिका के जे कहनी गंज भवानीपुर चाहे अपने के विभिन्न वार्ड सब बेलहिया के कहनिया चाहे उलंग अपने के नदी के बा करैया माई गाँव पालिका के कुछ जगह सब पड़ेला लौतन के कहनिया के कुछ बांध लागल बा जे ओकर संभवतः अध्ययन कैले बनी संभवतः वहाँ स्थानीय चाहे वहाँ के मेयर साहब चाहे वहाँ के जे प्रतिनिधि बनी पड़ते छलफल के माहौल उनका सबके बना देवे पड़ते। हम सब प्रारंभिक प्रतिवेदन ले करके तब उनका सब साथ छलफल करी छी। हाँ सर एगो बात बताई जे अपने के धनसर खोला निजगढ़ कहनी है आने जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के 24 वार्ड ऐसे परवानीपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी पड़ेला वो एरिया में अपने के तो गंदगी पानी बेसी बा सिंचाई युक्त पानी सब नहीं वो नदी ओरी तो ऐसे परवानीपुर चाहे जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका में कबो उन्हें कार्यक्रम अपने के जीतपुर सिमरा सिरसिया नदी है ना सिरसिया नदी के साफ करे के लागी वीरगंज उप महानगर पालिका
प्लस बारा जिला के सीडीओ लगायत के सरोकार वाला के एगो समिति गठन भेलै और उ समिति ओहि नदी के प्रदूषण नियंत्रण करे के लिए काम कर रहल एक्शन में है। अगर उ पानी साफ कर दै छै तो वैसे वही अपने के सिरसिया नदी में सेहो हेडवर्क्स के संभावना देखै छै। ऑलरेडी हमारा पास सिरसिया में एगो हेडवर्क्स हेबे करे, वही के अप स्ट्रीम में अगर हम सब एगो हेडवर्क्स और बना दै छै तो वो एरिया के हजारों हजार किसान के सुविधा मतलब वो अभी नियंत्रण होला के बाद है। अभी वैसन फोहर पानी बा, औद्योगिक क्षेत्र बा, वो संभवतः तो लागे वाला नहीं खे, लेकिन नेता लोग पहल करी तो पानी के क्वालिटी के चेक कैला के बाद में अगर इरिगेशन के लागी योग्य है तो वो पानी हमरा सबके नुकसान नहीं होते। अदरवाइज फाइनली ओकर क्वालिटी पहले चेक करऽ पड़ते कृषि के लागी योग्य है कि नहीं से, मतलब जांच पड़ताल कैला के बाद ही ओकरा के उपयोग करल जा सकता। हाँ, लेकिन अपने के एगो जानकारी दूँ, सुनो जाए ना, एगो जानकारी दूँ। सिरसिया नदी ऊपर के जोन में बेसी प्रदूषित न हो तो हम सब अगर सिंचाई के लागी नहर बनबै छी ऊपर के जोन में बनबै छी तो ओते ज़्यादा नुकसान नहीं होती जेना हमरा सबके अनुमान। हजार होने जौन बा फोहरे के डंगूर सब से भरल बा नदी में कोनो काम गोड़ धोए तक ले नहीं खे तो खेत बाड़ी में जाई त काम त लागे वाला नहीं खे वो अवस्था। जय दिन गोड़ तक ले तो रुआ त इंजीनियर बनी गेल बनी देखले बनी। जय दिन जनता सब पानी के महत्व बुझ जात ना, वही दिन ओकरा सबके हिम्मत न करती पानी में एगो थूक फेंके के। और अनफॉर्चुनेटली अभी जलवायु परिवर्तन के कारण से नदी सबके डिस्चार्ज घट रहा है। जो अपने के हम कहली पूर्वी बेल्ट में जाकर देखू, पूर्वी जिला सब में एको नदी में पानी आए के दिन में न मिलत। लेकिन हम सब बड़ी भाग्यशाली छी कि बारा जिला के कुछ एक आध नदी के बाहर कलैया के जोन में पूर्व से पश्चिम सब नदी में पानी हवा। ई बारा जिला के लिए एगो प्लस पॉइंट है और यही पानी जो है ना बारा जिला के सिंचाई के पोटेंशियलिटी में वृद्धि कैले हवा। जब अपने कहली बारा में सिंचाई के मतलब कम भेल है, बारा में और जिला के तुलना में बहुत बढ़िया सिंचाई है। और अगर सरकार हमरा सबके यथेष्ट बजट दिए तो हम प्रण कैले छी, हम अबते के साथ चूँकि हमहूँ किसान के लड़का छी और सिंचाई के दुख की होइ छी से हमहूँ सब बुझले छी। तो हमर मेन फोकस है बारा जिला में सिंचाई के पोटेंशियलिटी देख करके सिंचाई के सुविधा में वृद्धि करे के। और सालाना आय के दिन में प्रदेश सरकार से अहाँ के बारा में कुल मिला करके 4 गो प्रोजेक्ट लॉन्च भेल। विगत के साल में भेल, अमरी साल से हम सब काम शुरू के लिए। और अगला साल अगर प्रदेश सरकार एगो दूगो योजना दे दिए, अगला साल फिर एगो दूगो योजना दै छै तो एहने करते जाते तो आवे वाला 10 साल में हम सब बहुत बड़ा उपलब्धि करब। सर रुआ कहनी कि पूर्व के बात हो गई, हमने के कुछ कर देनी आदर्श कोतवाल होके सिमरौनगढ़ होके, ऐसे हमने के उत्तर के भी बात निजगढ़ के कर देनी सन, कोलवी के बात कर देनी सन, ऐसे अपने के पश्चिम के होके तो अपने के परसौनी कहीं चाहे परवानीपुर कहीं जीतुर सिमरा के बात कर देनी। अब कुछ हमने के दक्षिणी बेल्ट जहाँ फेटा गांव पालिका, देवताल गांव पालिका, ऐसे सुवर्ण गांव पालिका, पचरौता, ये समय भी थलही तियर नदी बा दक्षिणी बेल्टा उन्हें कौन काम अपने के हम फिर दोहरावे चाहे छी कि नारायणी सिंचाई योजना के जो नहर गेल हव वही नारायणी से डाउन स्ट्रीम में पूरा इरिगेशन करके नारायणी सिंचाई आयोजना के काम छै। तो वे हम अगाड़ी अपने के इंकित भी कहनी है कि वो जब समय पर गेहूँ के किसान पाटे वाला बा तो नारायणी सिंचाई में पानी ना रही, धान के जब रोपाई आषाढ़ में चली तो भादो में पानी दी। तो ई कहीं ना कहीं ओकर तो मानसिकता हेले बा बनल, तो उन्हें काम करे के एक वातावरण बनी कि ना बनी। नारायणी सिंचाई योजना के पानी छोड़े के पड़ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली में तो नहीं खेरुआ तो 5 महीना में देखल गेहूँ पर किसान पर के पानी हेदाले रख। अनफॉर्चुनेटली नारायणी के की है नारायणी के पानी जो अभी से अपने के भारत के गंडक प्रोजेक्ट से और गंडक से नेपाल सरकार के पानी जो है ना कंपेरेटिवली कम दे रहा है। हमरा बुझाया कि जहाँ तक अगर हम गलत नहीं छी तो 24 क्यूमेक के पानी देवे के नेपाल भारत के समझौता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट जो हमरा कुछ दिन पहले जानकारी मिलल है कि 16 क्यूमेक से ज़्यादा पानी न दिल के, तो पानी तक नारायणी के अपना हाथ में न है। नवल परासी में बेसी दे देवे के चितवन मकवा अपने के होते आते यहाँ परसा जिला के कुछ आते 12 जिला में आते आते थोड़े हो जाले। तो ये में ई अपने के सर जल स्रोत तथा सिंचाई विकास जौन डिवीजन कार्यालय कले बा तो थलही होके तियर होके तो ओ में लगा सके कि ना लगा। नारायणी नदी अपने के की करिए ऑगुमेंटेशन कही से माने नारायणी के नहर में पानी के अगर मतलब डिस्चार्ज कम हो गए तो बारा जिला में हमरा सबके कमांड एरिया के बाहर के अगर पानी ओकरा सबके उबर रहा है तो वही पानी के उ सब ऑगुमेंटेशन करके हेडवर्क्स बैरेज बना करके वो पानी अगर नारायणी नदी में डाइवर्ट कर दै छै तो फर्दर बारा जिला के और एरिया में सिंचाई हम सब वृद्धि करा सकै छी, जे कि हमरा अंतर्गत तो नहीं, लेकिन चूँकि नारायणी के
हम सब बहुत सारा मामला में सर बम जौन नहर बा ओकरा दक्षिणी बेल्ट में रोवा लोग के कामे नहीं खे। हाँ हमरा सबके वो एरिया में मतलब ओकरे कमांड माने दक्षिणी बेल्ट के जितना हमनी के आम किसान भेल, सुबर्ण होके, पचरौता होके, देवताल होके, फेंटा होके, विश्रामपुर के कुछ भाग होके, तो उन्हें रोवा लोग के काम नहीं थे। हमरा सबके अगर देखबी नारायणी से मतलब सिंचाई होए के संभावना न है और हम सब कोनो नहर से पानी वो एरिया में पहुंचा सके छी तो वही के लिए हम सब काम कर सके छी। लेकिन एके गो कमांड एरिया 2 गो प्रोजेक्ट अंतर्गत न रह के चाहिए। जेना कमांड में तो पानी नहीं के तो ये कमांड के केंगे उस माने योजना बना सकते हो। ओकर त नारायणी सिंचाई आयोजना अगर वो एरिया के अपना कमांड एरिया में रखले होते ओकर मैपिंग देखे पड़ते। अगर ओकरा कमांड एरिया में अगर वो मतलब उ क्षेत्र है तो वही में हम सब काम न करबे। ओकर काम है वही क्षेत्र में पानी पहुंचावे के रिस्पांसिबिलिटी। कौन एरिया बा कौन बा कि जहाँ काम ना कर सके नारायणी प्रमुख रहुए बनी। तो ये बताई कि हमनी के जौन महागढ़ी नगर पालिका के अपने 10 में या 3 में काम कर सके तरी 7 नंबर नहर पर तेलकुआ हो गल तो वहाँ काम अपने ना कर सके। नारायणी नहर से दक्षिण एरिया में उ सब ठाव में आउटलेट सब छोड़ले हवा। तो ओकर आउटलेट से कौन एरिया में सिंचाई हुई है वही के बाहे के जो हमारा पास एरिया मिलते और जे नारायणी के मैपिंग में न होते वही में मात्र हम सब काम सब मैपिंग है सर शुरू में नहर में बा लेकिन वो सब भर दिल बा सब लोग अपन खा पका गेल बा। समिति भी वैसा है हम अपने के मीडिया मार्फत अपने के श्री गढ़ी माई राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका पेज, श्री गढ़ी माई टीवी, आपने के प्रतापपुर न्यूज के माध्यम से देख रहे बनी। एकदम हमने के सीधा कार्यक्रम के अंत बानी सन। आज हमने बात कर रहा बानी जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय कलैया 12 के प्रमुख हसमत अंसारी सर से बात कर रहा बानी। आज निमित्त डिवीजन कार्यालय प्रमुख बनी वहाँ कर रहा बानी कि 12 जिला अन्य जिला से मध्य प्रदेश के 8 गो जिला में से सिंचाई के क्षेत्र में बढ़िया बा। लेकिन वहाँ के एक बात फिर दर्शनी है कि मध्य प्रदेश के 8 गो जिला में बा तो काम करे के संभवता भी निमन बा। लेकिन एमे नारायणी सिंचाई एगो फेन अब बाधा हमरा जैसा लाग रहा बा। हम सर से फेन तक डिक्लेयर होके जाम कि जनता हमनी के जे 12 वासी बानी कैसे बुझियन कि हमनी के 16 पालिका में जौन 5-6 गो जौन पालिका दक्षिणी बेल्ट में बा जिससे सुबर्ण होके, पचरौता होके, फेंटा होके, विश्रामपुर होके, तो सर कहला बनी कि वो नारायणी सिंचाई के माने कार्य क्षेत्र बा। तो ई जौन जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय बा एकर कार्य क्षेत्र एरिया कहाँ बा सर? अपने के एगो और हम जानकारी दूँ। 2 गो ऑफिस है सिंचाई के सेक्टर में। प्रदेश सरकार के 2 गो ऑफिस है, जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन और भूमिगत जल स्रोत सिंचाई विकास डिवीजन। भूमिगत जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन के काम की जहाँ सतह सिंचाई के पानी हम सब नहीं पहुँचा सके छी वही एरिया में भूमिगत जल स्रोत सिंचाई विकास डिवीजन जो है पावर डील ट्यूबवेल भेलै,